डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएसजे राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अर्थ परिवर्तन की दिशाएं समझाऊंगी। जगत परिवर्तनशील है। यहाँ सभी पदार्थों में नित्य परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण मानव में भी सदैव परिवर्तन होता रहता है। मानव वैसे भी मर्त्य है और मानव से सीधा संबंध भाषा का है। जब मानव एवं जगत दोनों ही परिवर्तनशील हैं, तब भाषा और उनके अर्थ भी कैसे सदैव एक जैसे रह सकते हैं। समयानुसार प्राय एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता रहता है। जैसे गमनशीलता के लिए सर्वप्रथम पृथ्वी को गो कहा गया, किंतु वह गमनशीलता गाय में भी देखी गई और इसी कारण गाय को भी गो कहा जाने लगा। फिर अन्य पदार्थों में भी यह गमनशीलता देखी गई, तो उन सभी को गो के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने लगा। इस प्रकार शब्दों के अर्थों में सतत परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन ही अर्थों का विकास कहलाता है और यह अर्थ विकास कहीं अर्थ का विस्तार कर देता है, कहीं अर्थ का संकोच कर देता है और कहीं अर्थ को पूर्णतया बदल देता है। इसी कारण यास्क मुनि ने अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं घोषित की हैं: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। यही 3 दिशाएं पाश्चात्य विद्वान ब्रील ने भी स्वीकार की हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अर्थ परिवर्तन की 6 दशाओं की ओर संकेत किया है: अर्थापकर्ष, अर्थापदेश, अर्थोत्कर्ष, अर्थ का मूर्तिकरण तथा अमूर्तिकरण, अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार। परंतु यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि अर्थापकर्ष, अर्थापदेश, अर्थोत्कर्ष और अर्थ का मूर्तिकरण तथा अमूर्तिकरण में प्राय शब्द का मूल अर्थ पूर्णतया बदल जाता है और वह शब्द अन्य अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। यह दूसरी बात है कि कभी वह अन्य अर्थ अपकर्ष का द्योतक होता है, कभी उत्कर्ष का, कभी उसका मूर्तिकरण हो जाता है और कभी अमूर्तिकरण। कभी किसी शब्द का अच्छा अर्थ बुरे अर्थ में परिवर्तित हो जाता है और कभी बुरा अर्थ अच्छे अर्थ में। अतएव उक्त चारों प्रकार के अर्थ परिवर्तनों का संबंध एकमात्र अर्थादेश से ही है। इस दृष्टि से यही ज्ञात होता है कि अर्थ परिवर्तन की उक्त 3 दशाएं होती हैं, जो अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश कहलाती हैं। आज इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम अर्थ विस्तार को समझेंगे। जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत एवं व्यापक हो जाता है, तब उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। जैसे स्याही शब्द पहले केवल काले रंग की मसी के लिए ही प्रयुक्त होता था, परंतु कालांतर में लिखने के लिए नीली, लाल, हरी, जामुनी आदि रंगों की मसी का भी प्रयोग होने लगा, जिससे स्याही शब्द का अर्थ काली मसी न रहकर सभी रंगों की लिखने के लिए प्रयुक्त मसी हो गया। इस प्रकार आजकल नीले रंग की स्याही, लाल स्याही, हरी स्याही, जामुनी स्याही, नीली काली स्याही, सुनहरी स्याही आदि कहा जाने लगा। इसी प्रकार तेल शब्द का अर्थ पहले तिल का सार था, परंतु कालांतर में सरसों, अलसी, अरंड, महुआ आदि के सार को भी तेल कहा जाने लगा और अब तो मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। इसी तरह तेल शब्द सभी प्रकार के सार के लिए प्रयुक्त होने लगा। इसी तरह गवेषणा शब्द का वास्तविक अर्थ है गाय को ढूंढना या चाहना, परंतु विज्ञान के विकास के साथ साथ जब जगत के विभिन्न पदार्थों की खोज आरंभ हुई और शोध कार्य की प्रवृत्ति बढ़ी, तब गवेषणा का अर्थ केवल गाय को ढूंढना न रहा, अपितु वह अब खोज या अन्वेषण का वाचक हो गया। इसी प्रकार कुशल शब्द का अर्थ था जो कुश उखाड़ कर लाने में चतुर हो। वैसे भी कुशाओं का जंगल से उखाड़ कर लाना अत्यंत कठिन कार्य था और इस कार्य को सभी व्यक्ति नहीं कर सकते थे, क्योंकि तनिक सी असावधानी में ही अंगुलियां लहूलुहान हो जाती थी। परंतु जो अपनी अंगुलियों को तनिक भी क्षत विक्षत नहीं होने देता था और कुशाएं उखाड़ कर लाता था, उसे कुशल कहते थे। पीछे चलकर यह शब्द चतुर, पटु एवं दक्ष का वाचक हो गया।
इसी तरह कुशल शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। इसी प्रकार द्रव्य शब्द का मूल अर्थ था ध्रुव, अर्थात लकड़ी से बना हुआ पदार्थ, परंतु आगे चलकर इस द्रव्य शब्द के अर्थ में भी विस्तार हुआ और आजकल द्रव्य शब्द धन, आत्मा आदि गुणवान पदार्थों का वाचक हो गया। इसी प्रकार अभ्यास शब्द का अर्थ पहले बार बार बाण फेंकना था, किंतु अब प्रत्येक कार्य को बार बार करने की प्रक्रिया को अभ्यास कहा जाता है। इसी प्रकार प्रवीण शब्द का मूल अर्थ था वीणा बजाने में चतुर, परंतु आजकल प्रत्येक कार्य में चतुर व्यक्ति को प्रवीण कहा जाता है। रुपया शब्द का मूल अर्थ था चांदी का बना हुआ सिक्का, परंतु अब रुपया शब्द धन संपत्ति का वाचक हो गया। ऐसे ही पंगु, वृषभ, ऋषभ शब्द पहले बैल के वाचक थे, किंतु अब श्रेष्ठता और उत्कृष्टता के वाचक हो गए, जैसे नरपुंगव, नरों में श्रेष्ठ, भरत ऋषभ, भरतों में श्रेष्ठ आदि। इतना ही नहीं, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का भी अर्थ विस्तार हो गया, जैसे गंगा केवल उत्तरायण की नदी विशेष ही नहीं है, अपितु प्रत्येक पवित्र नदी को गंगा कहा जाता है। जयचंद्र पहले कभी केवल कन्नौज का राजा था, परंतु आजकल प्रत्येक देशद्रोही को जयचंद्र कहा जाता है। विभीषण पहले रावण का भाई था, परंतु आजकल प्रत्येक घर के भेदिए को विभीषण नाम से संबोधित किया जाता है। नारद पहले तपस्वी मुनि थे, किंतु आजकल आपस में लड़ाई झगड़ा करा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नारद कहा जाता है। कालिदास संस्कृत के एक उच्च कोटि के कवि विशेष थे। आजकल किसी भी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कवि को उस साहित्य का कालिदास कहा जाता है। ऐसे ही शेक्सपियर अंग्रेजी के सर्वोत्कृष्ट नाटककार थे, किंतु आजकल किसी भी भाषा के सर्वोत्कृष्ट नाटककार को उस भाषा का शेक्सपियर कह दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे, परंतु आजकल किसी भी भाषा के सर्वोत्कृष्ट साहित्यकार को उस भाषा का टैगोर कह दिया जाता है। हिटलर जर्मनी का क्रूर और नृशंस शासक था, परंतु आजकल किसी भी क्रूर एवं नृशंस शासक को हिटलर कह दिया जाता है। इसी प्रकार रावण, कंस, दुर्योधन, युधिष्ठिर आदि के नामों का भी अर्थ विस्तार हो गया है। यहीं पर आकर मैं अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ। इसके अगले भाग में मैं आपको अर्थ संकोच समझाऊंगी।